अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम में आते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी ना किसी दिन ये रियलाइज करेगा कि कम से कम पाकिस्तान की एक जाबाज बेटी ऐसी है जो बातों के चैनल्स को खुला रखेगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और सर साथ ही साथ जाहिर है कि हम बाकी वर्ल्ड में भी जो कुछ हो रहा है वो भी आपसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर खुमैनी साहब के जो फ्यूनरल हुआ या जनाजा हुआ उस पे कई कंट्री के लोग गए, हमारे यहाँ से भी एक लंबी चौड़ी समझे कि एक तरह के बहुत बड़ा डेलीगेशन वहाँ पहुंचा। भारत से भी लोग गए और सऊदी अरेबिया का कहा जा रहा है कि वो इन्वाइटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने किया कि सऊदीया से भी एक डेलीगेशन वहाँ पहुंचा। ट्रम्प का कहना था कि जी अगर हम चाहते तो हम इधर भी अटैक कर सकते थे और कई लोगों को ईरान के जो है दोबारा से उन्होंने मारने की धमकी दे रहे। तो सर ये चाह क्या रहे हैं? क्या एक बार फिर ट्रम्प उसी तरफ जा रहे हैं जहां शुरू में थे कि ईरान के साथ वॉर में है? और साथ ही ईरान में जो खुमैनी साहब का जो फ्यूनरल हो रहा था उसमें कई जगह पे ये देखने में आया कि लोगों ने बैनर उठा रखे थे, बदला लेंगे। तो सर बदला तो अमेरिका से लेंगे ना। देखिए, जहाँ तक बात आती है कंट्रीज के जाने की, सऊदी के जाने की, मैं समझता हूँ अगर सऊदी गया भी है तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कहा जा सकता है कि रिश्तेदारों को न्योता नहीं दिया जाता, ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर उन्होंने उस स्पिरिट में गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई क्रिटिसिज्म हो सकती है कि वो क्यों गए हैं। अपने लोग हैं, गए हैं तो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डिफरेंसेस अपार्ट, ऐसा नहीं है कि जो कंट्रीज वहां जाएंगी वो एक्चुअली या तो ईरान के फेवर में है या उनके अगेंस्ट है। वहां जाना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वे जरूर किया गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम ईरान के खमेनी साहब के फ्यूनरल में जाते हैं तो इट इज अ एंटी यूएस स्टैंड। ये एंटी यूएस स्टैंड नहीं है, इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड। बिल्कुल। सीधी बात है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि किसी का भी वहां जाना एक अच्छी बात है। सुख में शामिल हो ना हो, दुख में शामिल जरूर हो जाना चाहिए। अब आती है बात ट्रम्प साहब। वेल, ऐसा कुछ दिन से कहा जा रहा था कि मुस्तफा खमेनी साहब भी शायद ना आए, सामने ना आए। क्यों? क्योंकि बोले इजराइल स्ट्राइक कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। इजराइल और यूएस, चाहे वो किसी के कितना भी कम नजदीक हो या अच्छा हो किसी के साथ, ये कभी डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये वो कंट्रीज हैं कुछ भी कर सकते। इनके लिए अच्छा बुरा जो है वो सिर्फ ये है कि जो उन्हें ठीक लगे वो। अब भाई कुछ भी कह लो, बॉटम लाइन तो यही है कि सीनियर खमेनी साहब को इन्होंने स्ट्राइक तो कर ली। उससे पहले बोले वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया है, अच्छी बात है, गलत बात है, ये है वो है, सारी क्रिटिसिज्म हुई। लेकिन आपको हमने तब भी यही कहा था कि ना, वर्ल्ड इज लाइक दिस। जब तक आपके अपने ऊपर नहीं आती ना बात, दे ऑल फॉरगेट एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि एज फार एज ट्रम्प साहब का ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट रहेगा कि अगर आपकी इंटेंशन इतनी अच्छी नहीं भी है तो आपने बोलकर, मुझे लगता है, अपने आप को एक्सपोज किया है कि आपकी सोच, एक सही शब्दों में बोलूं, आपकी सोच कितनी घटिया है। बिल्कुल। यहाँ यहाँ कोई फ्यूनरल ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्टेट फ्यूनरल हो रहा है, और आप स्ट्राइक की बात कर रहे हो। हालांकि मैं मानता हूं कि यूएस और इजराइल अगर ठान ले तो वो स्ट्राइक कर भी लेंगे और वो मार भी लेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता दुनिया में एक यूएस जैसी कंट्री का कि आपकी हेट्रेड उस लिमिट की है कि जहां आप कहीं तक जा सकते हो। तो चलिए जनाब यूएस, अब ये देखिए कि ईरान ने भी रेड फ्लैग उठाए हैं। और रेड फ्लैग का क्या मतलब होता है? देयर कल्चर रेड फ्लैग अमाउंट्स टू कि जनाब दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम बदला लेकर नहीं। बिल्कुल।
रेड फ्लैग अदरवाइज उठाया नहीं जाता, बट जब जब ईरान ने रेड फ्लैग उठाया है, आवाम एक हुई है, और उस कंट्री ने दूसरा जहां पर जिसके खिलाफ रेड फ्लैग उठाया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि अब आती है बात कि इसको दुनिया को कैसे देखना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया समझदार है, ढूंढना शुरू करिए कि आपका पेट्रोल डीजल कहां से आएगा अगले 25 साल। चाहे ये संधि हो जाए, सीज फायर हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन नहीं, आप ढूंढिए अपना। और इसका प्रूफ दे देता हूं, और इसका प्रूफ ये है कि 2015 में ओबामा ने ये अकॉर्ड किया था, सिमिलर पीस अकॉर्ड, और 2018 में यही ट्रम्प साहब ने उसे गिरा दिया था कि नहीं जनाब ये बिल्कुल ठीक नहीं। एक पैरेलल ड्रॉ करें, 2015 में भी ओबामा ने $150 बिलियन दिए थे। ट्रम्प साहब का ट्वीट आज भी चेक किया जा सकता है, उन्होंने कहा था ये पैसा ईरान को टेररिज्म के लिए दिया जा रहा है। इस कंट्री का वो वाला प्रेसिडेंट मतलब बेवकूफ था कि वो जो कुछ कर रहा है, या अगर वो उस समय बेवकूफ था तो जब अब आप $300 की बात कर रहे हो, बिलियन डॉलर्स की, तो अब ये देखना पड़ेगा क्या आप उससे डबल ज्यादा बेवकूफ हो, क्या आप, तो वो वाली बात है ना कि जब अपने ऊपर पड़ी तो सब कुछ ठीक है, दूसरे के ऊपर पड़ी तो गलत। आप स्ट्राइक कर लोगे, ये आप बोल सकते हो। अब ईरान ने जो अपना झंडा लाल वाला उठा दिया, तो इसका मैसेज उन्हें मिले ना मिले, बट मुझे लगता है एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी आपको और मुझे जरूर मिलता है, दिस लड़ाई हैज नॉट एंडेड। ये पॉज हो सकती है, सीज फायर हो सकती है, रुक सकती है, बट ये लड़ाई रुकी नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ कई बार कहा है ये लड़ाई मुद्दों की है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ पेट्रो डॉलर्स की यूएस की तरफ से है ही नहीं। यूएस को लगता है उसके पेट्रो डॉलर्स की लड़ाई, बट ये लड़ाई नफरत की है, ये लड़ाई सोच की है, सोच की है। जब सोच ही दूसरे के बारे में अच्छी नहीं है तो आप कब तक इसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आई थिंक वर्ल्ड इज इन अ बिगर डेंजर। बिल्कुल सर, सबको ऐसा ही लग रहा है, और ये जो थोड़े दिनों के लिए जो अमन हुआ है या शांति हुई है वो ज्यादा अरसे चलती हुई दिखाई नहीं दे रही लोगों को। लेकिन सर इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट और कल मुझे किसी ने भेजा, बल्कि मेरे किसी इंडियन दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया कि अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि इजराइल और भारत जो है वो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? चलिए, अगर हमने ये देखना हो कि दो कंट्रीज कौन किसके पास है या नहीं, तो मैं एक गलत एग्जांपल लूंगा, उससे सारा समझ आ जाएगा। कोई गलत चीज है ना, हम लोग बड़ी तेजी से समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा कोई नहीं समझेगा, गलत करके बताऊंगा फटाफट समझेंगे। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है या सोच है। मैंने आपके प्रोग्राम पर और प्रोग्राम्स में भी यही कहा, भाई अगर अच्छे चल रहे हैं तो ये बताइए यूएस की एफडीआई आपके यहाँ कितनी जो अब आ रही है, 1 साल में आ रही है, 5 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है? कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो आपके यहाँ हो रही है? कितना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपको दिया जा रहा है? अगर इन पैरामीटर्स पर देखें तो सिर्फ ये बोल देना कि माय फील्ड मार्शल, या ये बोल देना कि पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब, वेल वो तो देखिए उन्होंने मोदी साहब के लिए भी कहा है, इज अ ग्रेट मैन, क्या बड़ी बात है। बट जब इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ जो कॉमनैलिटी मैं देखता हूँ वो ये जरूर देखता हूँ, मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं एज अ कंट्री बात नहीं कर रहा। मेरा पर्सनल एप्रिसिएशन इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए जाता है, चाहे कितना भी गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो उस गलत का बदला लेने में कितनी बड़ी भी गलती बोलो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इजराइल को पता है कि गाजा का हमास ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है, लेबनान का हिजबुल्ला ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है। शुरुआत में लड़ाई चली हमास के साथ, एक्सटेंड हुई थी हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ कुछ सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, हिजबुल्ला के साथ चलता रहा,
और सडनली आपने देखा वो वापस ईरान पर आ गए। मुझे लग रहा है कि ये कॉमनैलिटी शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात। हालांकि अगर एज अ मेरे से डिप्लोमेट पूछो ना, एज अ डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी है, तो बड़ी छोटी सी बात है, हमको हाँ कर देना चाहिए। क्या बैठे बिठाए पंगे लेते रहो बेकार में, क्या ईगो, इतना ही तो बोलना था। हाँ जी ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, मार्क माय वर्ड, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, का भी सहयोग था। उन्होंने कराई या नहीं कराई की बात नहीं है, बट डिस्प्यूट खत्म हो जाए। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इजराइल और इंडिया के बीच में डिफेंस ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी ये बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि इजराइल रशिया या यूएस की तरफ जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, कि उसके मुकाबले में इजराइल उनसे ऊपर चला गया। इजराइल इज अ बिग पार्टनर इसमें। अच्छा, हमारे लिए इजराइल पता है एक जगह गलती सही, लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमें ये जरूर मालूम है कि अगर हमने किसी कंट्री का जो हमारे अगेंस्ट है, अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर है तो इजराइल की जरूर है। अगर उसे कोई डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, हम रखें या ना रखें, इजराइल जरूर रखता है। मैं ये बात जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं, आपके मेरे बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लोकेशंस का एक्सचेंज है। आपने हमें बताया हुआ है, हमने आपसे, और एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि हम आपके उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जबकि इजराइल के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो एक ट्रम्प कार्ड तो है कि चलो यार हम तो नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कैरेक्टर में है भी नहीं। हमारी, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरा कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा कमजोर सा है इस मामले में। वो उदारवाद, मानवता, ये सब चीजों में बड़ी जल्दी पिघल जाता है, इजराइल नहीं पिघलता है। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो इंडियंस के कैरेक्टर में है कि हर एक कोई, जैसे आपके यहाँ पर भी होता है ना, हिंदू पाकिस्तान के बीच में मार देंगे, ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये वाला जो सेंटीमेंट है वो शायद हमारे लिए इजराइल पूरा कर दे। तो यहां पर हम पाते हैं कि देयर इज अ गुड मिक्स। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इजराइल मेरे को कोई भी चीज फ्री फंड में देगा। 1 रुपए की कोई चीज उसने आज तक हमें फ्री फंड में नहीं, सपोर्ट दिया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। हालांकि मैं तो ये भी कहता हूँ, वेस्ट बैंक पर जब यूनाइटेड नेशन में अभी जो 2 महीने पहले वोटिंग हुई थी, तो इंडिया ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग करी है कि आपका जो वेस्ट बैंक में एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड जो है, दैट नीड्स टू बी स्टॉप। लेकिन सर there is a good relation, but I cannot say कि ये वो रिलेशन है जिसके ऊपर हम ये कह पाए कि ये अल्टीमेट रिलेशन है। देयर इज स्कोप टू इंप्रूव। लेकिन सर रिलेशंस कंट्रीज के बीच में हो या किसी के भी बीच में, सर वो तो बेनिफिट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। एक दूसरे के साथ बेनिफिट है तो रिलेशन है, नहीं है तो फिर रिलेशन नहीं है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान ईरान से भी टर्म्स रखे अपने और अमेरिका से भी रखे, तो बहुत से लोग कहते हैं, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि भाई ये तो डबल पॉलिसी कर रहे हैं या ये तो कोई डबल गेम कर रहे हैं, ये तो कोई ठीक नहीं है। जबकि भारत अगर इजराइल से भी टर्म्स रखे, ईरान से भी रखे, तो जी आपकी कहा जाता है जी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है क्योंकि बैलेंस रखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने भी बैलेंस रखा हुआ है, या आपको लगता है नहीं पाकिस्तान बैलेंस नहीं रख पा रहा? मैं ये बात इसलिए कहूंगा कि हम ये कहने को तैयार हैं कि हम दोनों के साथ रिलेशन रखेंगे, हम दोनों के साथ बैलेंस भी रखेंगे, हम ईरान के साथ ट्रेड भी करेंगे, हम चाबार भी उसके साथ करेंगे, हम यूएस की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के तौर पर मांगेंगे, हम उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचे, हम उनको खरीदेंगे, हम उनको मैन्युफैक्चर करेंगे, हम उनसे जीई का इंजन लेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट। पाकिस्तान इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट। आपके यहाँ ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके मंत्री संतरी जो भी हैं वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस हमारे लिए ईरान ही सब कुछ है।
जब ईरान में की बात हो, जब यूएस की बात हो तो बोले साहब यूएस और हमारे तो हम तो लंगोटिया यार हैं, हम तो इनकी गोद में खेलने पैदे हुए हैं, जब हम लंगोटी भी नहीं पहनते थे तब से खेल रहे हैं इनके साथ। सो दिस इज वेयर द डिफरेंस इज। मुझे लगता है पाकिस्तान नीड्स टू मैच्योर। मेच्योरिटी क्यों नहीं आनी चाहिए? कब तक आप हेट पर जिंदा रह लोगे? कब तक आप एंटी इंडिया स्टैंड पर ले लोगे? आपका एंटी इंडिया स्टैंड पाकिस्तान में, आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपका एंटी इंडिया स्टैंड अगर अभी तक किसी ने बाय किया है, जिसने ये एक्सेप्ट किया है, तो वो कौन है? मे बी सिर्फ टर्की ऐसा है, इसके अलावा कोई नहीं। चाइना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना मेरे साथ एंगेज है, आपसे ज्यादा ट्रेड मेरे साथ वो करता है, यूएस आपसे ज्यादा ट्रेड मेरे साथ करता है। मुझे नहीं लगता कि एंटी इंडिया स्टैंड पर आप स्कोर कर रहे हैं। आपको अब स्कोर करना चाहिए कि आप अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लाएं, अपने हेल्थ केयर को ऊपर लाएं, आपका बिजली का जो आईएमएफ बार बार बोल रहा है, बिजली के रेट को ठीक करें सो दैट आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी हो, चाहे जैसा भी है। अगर मैं पाकिस्तान के तौर पर अगर एडवाइस करूं, चाहे जैसा भी है, मुझे अपने डिफेंस बजट को लोगों के मुंह का खाना निकाल कर ले आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ एक लड़ाई फोबिया दिखाना वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की इंडिया से थ्रेट है सिवाय एंटी टेररिज्म। एंटी टेररिज्म थ्रेट आपको जरूर रहेगी इंडिया, अदरवाइज इंडिया की कोई स्ट्राइक कोर आपके यहाँ मूव नहीं करने वाली। होगा क्या, मैं अभी बता देता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह स्ट्राइक हो जाएगी टेरर की, कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, या मनी लॉन्ड्रिंग दिख जाएगा, कनेक्शन दिख जाएगा, प्रूव हो जाएगा, एक बड़ी स्ट्राइक होगी। इसलिए जायज बात है, हम वापस आपके यहाँ कोई ना कोई स्ट्राइक जरूर करेंगे और वहां पर आप एक लड़ाई लेकर खड़े हो जाएंगे। सर क्यों ऐसी सोच है? सर क्यों ऐसी सोच रहती है? क्यों हम नेगेटिव ही सोचते हैं एक दूसरे के लिए? वो नेगेटिव नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये पाकिस्तान को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अगर मैं आपके यहाँ बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने जारी कर रखा है और पीस की बात करता है। भाई साहब, वो जारी कर रखा है कि अगर कोई टेररिज्म होगा तब ना। आपको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है कि हम टेररिज्म नहीं होने देंगे? तो सर टेररिज्म तो अंदर से भी हो सकती है ना सर, टेररिज्म तो अंदर से भी हो सकती है भारत के। मतलब कोई अपने लोग भी तो नाराज हो सकते हैं ना, चाहे कश्मीर के हो चाहे कहीं के हो। हमारे अगर बलूचिस्तान में कुछ होता है या केपीके में कुछ होता है तो, या कश्मीर हमारी साइड कश्मीर में, तो वो अंदर के लोग भी तो कर सकते हैं। हम हर बार भारत का नाम लगा देते हैं, हम अपनी गलती नहीं देखते, ये हम साफ साफ कहते हैं। तो सर आप भी देखिए ना। हाँ तो मैं देख रहा हूँ ना, ये बुरहान वानी और इस तरह के कई कैरेक्टर्स जो आपके यहाँ निकले, वो अंदर से ही निकले ना सर। फिर ये कह रहा है वो पाकिस्तान ने बना दिया, सर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए रोजाना स्ट्राइक नहीं होती, इसीलिए रोजाना ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, इसीलिए रोजाना उरी नहीं होता, इसीलिए रोज बालाकोट नहीं होता। आप बताइए, रोज थोड़ी ना होता है। जब कहीं वो कनेक्शन ज्यादा दिख जाता है तब जरूर हो जाता है। मे बी आपके यहाँ बोल ले या हमारे यहाँ ऑपोजिशन बोल ले कि इसके पॉलिटिकल रीजंस हैं, देन यस, क्यों नहीं हो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ जब मैं मुड़ के देखता हूं ऊपर कि जनाब इतनी बड़ी स्ट्राइक होगी, क्या चक्कर है, जिस तरह पाकिस्तान पाकिस्तान बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा। देखिए अवाम तो ऐसी ही बात करती है ना कि बोले आपने भाई ये बोल के तो हाँ पल्ला झाड़ दिया कि पाकिस्तान ने किया। अरे भाई किया तो करो ना कुछ। सर हम भी यही कहते हैं कि भारत भारत करते रहते हो, तो फिर मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? तो हम तो यहाँ पे बात करते हैं, हम तो बोलते हैं। सो वही वाली बात जो अब आप कह रहे हैं कि मैंने तो आपके पास एक सोल्यूशन ये दिया कि जनाब बोलिए आपके डीजीएमओ को, अभी फोन उठाएगा और डीजीएमओ को बताएगा जनाब ये 5 जगह हमारे जो टेररिस्ट कैंप की ट्रेनिंग चल रही थी, इन्हें हम अगले 2 दिन में डिसमेंटल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कार्रवाई मत करिए। डीजीएमओ बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, वो काफी कुछ बातें ऐसी कर लेते हैं जो शायद आपके पॉलिटिकल बॉसेस ना करें, क्योंकि डीजीएमओस बड़ा पिक्चर देखते हैं कि लड़ाई का क्या असर पड़ेगा, ना केवल फौज पर, कंट्री पर। दे आर वेरी मैच्योर पीपल। सो इसलिए जब आप कहती हैं, मैं आपके साथ हर बार इस बहस में पढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं आपके साथ कि भाई अगर मेरे यहाँ टेररिस्ट कैंप है तो 2-4 के नाम तो बताओ। और मैं तो कह रहा हूं
कि आपको अगर लगता है, जैसा आपने किया भी है, कि अफगानिस्तान में आपने जाकर वो बोल दिया कि जी हमने एरियल अटैक करके मार दिया, तो भाई हमारे साथ भी बातचीत कर लो कि हम भी मारने हमने, क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से कि अगर आप टेररिज्म से रिलेटेड एक्यूजेशन से आगे जाएं, बताएं कि जैश ए मोहम्मद का ये काम है, लश्कर ए तैयबा का ये काम है, TRF रेजिस्टेंस फोर्स का ये काम है, बालाकोट बालाकोट नहीं सॉरी पहलगाम, TRF ने आपके कंट्री से हाथ खड़ा करके बोला था ये हमने किया है। मैं आपको प्रूफ की बात कर रहे हैं अभी। जब उसने हाथ खड़ा करके किया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही ये बोला TRF ने बोला हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा, क्योंकि आप उन दिनों वो चेयरिंग कर रहे थे यूएन में मीटिंग कमेटी को, उन्होंने कहा मुझे पूरी रात इस पर काम करना पड़ा कि मैं TRF का नाम हटा पाऊं। कंडेमनेशन क्यों हटाया भाई? जब TRF आपकी कोई पैट्रियोटिक वो तो है नहीं NGO, लश्कर आपकी कोई पैट्रियोटिक या रिलीजियस वो तो है नहीं। लश्कर ले लो, मैं तो कह रहा हूं TRF ले लो, कोई भी ले लो, इनमें से इनकी अगर कहीं कोई आपके यहां पैट्रियोटिक नजर है, रिस्पेक्ट है, तो भाई आप बताइए, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा कि भैया आपके यहाँ आपका आर्मी चीफ चाहे कितनी भी खराब बात करे, है तो आर्मी चीफ ना आपका, इसलिए हमें एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपका आर्मी चीफ है। आपके शहबाज साहब कितने भी कमजोर हो एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने कभी नहीं बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। ख्वाजा साहब आजकल पता नहीं कौन सी वाली ग्रिड पर चल रहे हैं, फिर भी हम मानते हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो बासित साहब कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं जी अगर यूएस ने हमारी कंट्री पर अटैक किया तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। आप टेररिज्म तो छोड़िए, आप तो उन कन्वेंशनल चीजों पर बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब बोलते हैं कि वॉर हो जाएगी, दूसरा बंदा बोलता है हाथ कट जाएगा, तीसरा बंदा बोलता है न्यूक्लियर हो जाएगा। फिर आप बताओ ना, टेररिज्म तो बड़ा माइनर, टेररिज्म में पता है आपको फायदा क्या है, और आपको और मुझे दोनों को फायदा है। एक दिन 2 दिन 3 दिन की स्ट्राइक होगी आपस में, और कम से कम कूल डाउन, जो आवाम है वो कूल डाउन हो जाता है। सर आवाम को कुछ नहीं है, ये इन स्टेटमेंट्स को पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करती, जो यहाँ से पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट देते हैं ना सपोर्ट करने के बावजूद, ना सपोर्ट करने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली आप आज एक काम करिए, आज आपके इसी प्रोग्राम में ना कोई दो तीन चीजें हम एक दूसरे के बारे में ना थोड़ी एक्सप्लोजिव सी बोल देते हैं, गाली गलौज वाली टाइप, आप देखना आपका प्रोग्राम हिट हो जाएगा। आवाम सुनने को पता नहीं क्या मिल रहा है उनको, सेंसिबिलिटी वो सुनने को राजी नहीं है। आधे से ज्यादा लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यार शैलेंद्र तुम आरजू काजमी के शो में ना बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली पोलाइट हो जाते हो। मैं कहा यार हद हो गई भाई, डिस्कशन भी ना करें। बोले नहीं मुझे भी लोग कहते हैं सर मुझे भी लोग कहते हैं तुम सुनती रहती हो चुपचाप, तुम रोकती नहीं हो कुछ भी बोले लोग। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उन्हें सुनने के लिए ही बुलाया है, मैं सुनना ही चाहती हूँ वो क्या कह रहे हैं, तो मैं क्यों रोकूंगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि भाई पाकिस्तान से भी यही कहा जाता है कि टेररिज्म इंडिया से हो रहा है, मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जब सवाल पूछता हूं तो यही वाला तो पूछूंगा कि भाई अगर हो रहा है तो कहां से हो रहा है वो भी तो बताओ। अगर मैं आपके यहाँ की टेरर फंडिंग कर रहा हूं तो ये भी तो बताओ। तो आप तो एक्सपर्ट हो, आप पकड़ो, एक्सपोज करो कि ये देखिए जनाब, इनको डालो ग्रे लिस्ट में। मैं तो कहूंगा अगर इंडिया टेरर फंडिंग कर रहा है तो ब्लैक लिस्ट में डालो, ग्रे में क्यों डालो। मैं वॉलंटियर करता हूँ। हाँ बिल्कुल, प्रूफ तो करें, मैं भी यही कह रही हूँ। अच्छा, और वो प्रूफ आपने मुझे नहीं करना है, आपने FATF को करना है जिसके 140 मेंबर हैं। अब ये कहना गलत हो जाएगा ना, ये कहना तो गलत हो जाएगा अगर चीमा साहब कहे कि नहीं जी आपके वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल साहब आ गए FATF में इसलिए आप हमारे को करोगे। हम यार हमारे कहने से इतना हो जाएगा? 140 कंट्री एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर कर लेंगे तो भाई साहब मैं तो करने को तैयार हूं।
कल सवेरे नहीं क्यों नहीं आज शाम को करवाते हैं? ऐसे सर, नहीं होता है, इंटरनेशनल फोरम्स ऐसे नहीं चलते। नहीं सर, चीमा साहब की बात को बुरा ना मनाया करें, उनको हो सकता है अपनी पसंद का बर्गर ना मिला हो तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन नहीं, बहरहाल सर। वो किस लिए करते हैं, वो किस लिए करते हैं ये सबको पता है। अब भाई जो मेडल मिलेगा तो उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी, अपने सर वो अकाउंट्स जो मेडल उनके से चल पहले रहे भी हैं। ऐसे ही थे, मैंने तो उनको मेडल से पहले भी इसी तरह देखा है, वो तो नहीं, मेडल से आजकल वो पहले भी और ऐसे ज्यादा थे। जिम्मेवार, आजकल वो और ज्यादा जिम्मेवार हो गए हैं। अब आप बताइए ना, अभी मैं कहीं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि इंडिया ने 5.5 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर किया। व्हाट इज 5.5? आपके आवाम के लिए मैं बोल रहा हूं, 5.5 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू 550 करोड़ रुपया। हम्म चिकन फीड 550 करोड़ रुपया में क्या आता है क्या नहीं, आप पता कर लीजिए डिफेंस का क्या आएगा। मैं प्रोक्योरमेंट के लिए 1,87,000 करोड़ रुपीस ईयर मार्क करके बैठा हूं। आप 550 का लोगों को बता रहे हैं। आपने एक दिन प्रोग्राम किया था कि 2.2 बिलियन डॉलर का ड्रोन आप ले रहे हैं। मैंने आपको बोला हम ड्रोन नहीं ले रहे हैं, हमारे पास 600 कंपनी ऐसी हैं जो ड्रोन बनाती है। ये 2.2 जो बिलियन डॉलर है, ये उनके लिए ईयर मार्क हुआ है, सो दैट हम मेक इन इंडिया ड्रोन ले पाए। हम बाहर का लेकिन ड्रोन नहीं लेना चाहते। तो सर हम इसीलिए आपसे बात करते हैं और आप जैसे लोगों से बात करते हैं ताकि हम उस चीज को समझ सकें, उस चीज को क्लियर कर सकें। अपनी तरफ से सुनकर या कुछ पढ़कर कुछ भी समझ जाएंगे तो जाहिर है कई बार वो गलत भी हो जाता है, लेकिन बार नहीं, गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? मैं ये जानना चाहता हूं। जो मैं पढ़ता हूं, मैं उसे इंटरप्रेट करता हूं जैसा मैं पढ़ता हूं। आपने जो कहा ना कि दिमाग में नेगेटिविटी क्यों आनी चाहिए कि मेरा हर ड्रोन जो मैं प्रोक्योर करूंगा वो सीधे इस्लामाबाद ही जाएगा, ऐसा क्यों सोचेंगे? मेरी जरूरतें अलग हैं। मेरी जरूरत अगर आपको प्रूफ के तौर पर दूं तो ऑपरेशन सिंदूर में हमें दिख गया कि मुझे पाकिस्तान तंग नहीं करेगा, मेरे को 3 कंट्री इकट्ठे मिलकर तंग करेंगी। मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और सर ये मुझे जो तो जी, नहीं सर, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि चाहे अफगानिस्तान ने अटैक करना हो, वो भी सीधा इस्लामाबाद मेरे घर के पास ही कहता है कि जी हम मार्गला पहाड़ी तक आ जाएंगे, मार्गलस पे आएंगे। सर आप लोग भी इस्लामाबाद कहते हैं, सर बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, सर कहीं और भी ट्राई किएगा अगली बार। लेकिन वो इसलिए नहीं दूसरे शहरों का नाम लगता कि इस्लामाबाद बुरा ना मान जाए। तो सर मैं तो बुरा मना रही हूँ क्योंकि मैं इधर ही बैठी हूँ, सबके जो मिसाइल है सब मेरी सर पे आने वाले हैं। बहुत चलिए, शुक्रिया अगले सर। बार से मैं सब जगह कहूंगा इस्लामाबाद विल नॉट बी मेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद, सर, बहुत नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू सर, नमस्कार।